अगर मैं इन्हें पूरा पैसा दूं तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। बेहतर है बहाने बनाकर मेहनताना काट लिया जाए। आखिर गरीब आवाज भी कहां उठा पाते हैं। एक सूखे और गरीब गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम राधा और छोटी का नाम मीरा था। माता पिता की मृत्यु के बाद दुनिया उनके लिए कठोर हो चुकी थी। उनका घर कच्ची मिट्टी का था, छत से अक्सर पानी टपकता था, लेकिन उनके दिल आज भी सच्चाई और मेहनत से भरे हुए थे। मीरा, हालात चाहे जैसे हों, हमें ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है, जिसे कोई लालची इंसान हमसे नहीं छीन सकता। मीरा छोटी थी लेकिन समझदार थी। वो अपनी बहन की आंखों में छिपा डर देख सकती थी। दीदी, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी मेहनत भी किसी दिन सेठों के लालच की भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि गरीब का पसीना सबको सस्ता लगता है। दोनों रोज दूसरों के खेतों में काम करती ताकि शाम को 2 रोटियां मिल सकें। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ हरिराम। उसके पास धन, जमीन और गोदामों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में दया का नाम नहीं था। गरीब लोग पैदा ही काम करने के लिए होते हैं। अगर ये ना हो तो हम अमीर कैसे कहलाएं? इसलिए इनकी मजबूरी का फायदा उठाना कोई पाप नहीं। एक दिन सेठ की नजर अनाथ बहनों पर पड़ी। उसे सस्ते मजदूर दिखे और लालच जाग उठा। उसने उन्हें अपने खेतों में काम देने का प्रस्ताव रखा। अगर तुम दोनों मेरे खेतों में काम करोगी तो मैं तुम्हें रोज पूरा मेहनताना दूंगा, लेकिन काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भूख और मजबूरी ने बहनों को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। सेठ जी, हमें बस इतना दीजिए कि हम भूखे न सोएं। हम पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मेहनत के सिवा कुछ नहीं। काम शुरू हुआ। सूरज निकलने से पहले बहनें खेत पहुंच जाती और अंधेरा होने के बाद लौटती। उनके हाथों में छाले थे, लेकिन शिकायत नहीं थी। दीदी, शरीर थक जाता है, लेकिन मन तब मजबूत रहता है जब मेहनत सच्ची हो और इरादा साफ हो, वरना पैसा भी इंसान को खोखला कर देता है। दिन बीतते गए, लेकिन सेठ की नीयत बदलने लगी। उसे लगने लगा कि मजदूरी देना घाटे का सौदा है। लालच ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। अगर मैं इन्हें पूरा पैसा दूं तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। बेहतर है बहाने बनाकर मेहनताना काट लिया जाए। आखिर गरीब आवाज भी कहां उठा पाते हैं। कई दिनों की कठोर मेहनत के बाद आखिर वो दिन आया जब मजदूरी मिलने की उम्मीद थी। राधा और मीरा के मन में थोड़ी राहत थी कि अब कुछ दिनों का राशन आ जाएगा। दीदी, आज अगर पैसे मिल गए तो हम माँ के नाम दिया जला पाएंगे। शायद उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि उनकी बेटियां भूखी नहीं रहीं। दोनों बहनें सेठ हरिराम के घर पहुंची। हवेली ऊंची दीवारों से घिरी थी, जहां सोना और अनाज भरा था, लेकिन इंसानियत की कमी साफ दिखती थी। सेठ जी, हमने पूरी महीने ईमानदारी से काम किया है। अब मेहनताना मिल जाए तो हम घर का खर्च चला सकें, क्योंकि हमारे पास और कोई सहारा नहीं। सेठ कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसकी आंखों में घमंड था और होठों पर झूठी मुस्कान। उसने बहनों को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोगों से काम ठीक से हुआ ही नहीं। खेतों में कमी रह गई, इसलिए पूरा पैसा देना संभव नहीं। जो मिलेगा उसी में संतोष करना सीखो। ये सुनकर बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी मेहनत, उनका पसीना सब व्यर्थ लगता दिखा। आंखों में आंसू भर आए। सेठ जी, हमने एक पल भी आराम नहीं किया। सूरज से पहले और सूरज के बाद तक काम किया। फिर भी अगर मेहनत बेकार है तो गरीब कहाँ जाए। सेठ का दिल नहीं पसीजा, उल्टा उसकी आवाज और कठोर हो गई। उसे लगा कि डर दिखाकर वो बहनों को चुप करा देगा। अगर ज्यादा बोलोगी तो कल से काम भी नहीं मिलेगा। याद रखना, गांव में मेरी चलती है, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं होता। डरी सहमी बहनें चुप हो गईं। आधा पैसा लेकर लौट आईं। रास्ते भर उनकी आंखें झुकी रहीं, जैसे आत्मसम्मान को ठेस लगी हो। मीरा, आज सिर्फ पैसे नहीं कटे, आज हमारे आत्मसम्मान को भी सस्ता समझा गया। लेकिन याद रखना, अन्याय सहना भी एक दिन खत्म होगा। गांव के लोग सब जानते थे, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था। सब सेठ के डर में जीते थे। ये चुप्पी सेठ को और ताकत देती थी। सेठ के खिलाफ बोलना मतलब अपनी रोजी रोटी खो देना, इसलिए चुप रहना ही समझदारी है।
चाहे किसी गरीब पर कितना भी जुल्म क्यों ना हो। दिन बीतते गए, सेठ का अत्याचार बढ़ता गया। कभी मजदूरी काटता, कभी अनाज में मिलावट करता। गांव धीरे धीरे दुख और डर का घर बन गया। दीदी, क्या इस गांव में तभी ऐसा दिन आएगा जब गरीब भी बिना डर के सच बोल सके और अमीर का लालच हार मान ले? उस वर्ष बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और गांव में अकाल की आहट साफ सुनाई देने लगी। गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। मीरा, अब हालात और कठिन हो गए हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय ही इंसान के असली चरित्र की पहचान कराता है। सेठ हरिराम के गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन बाहर भूख से लोग तड़प रहे थे। लेकिन उसने दाम 3 गुना बढ़ा दिए। लालच ने इंसानियत को दबा दिया। अकाल मेरे लिए मौका है। अगर लोग भूखे हैं तो क्या हुआ, मुझे मुनाफा चाहिए और जो दाम दे सके वही अनाज खरीदेगा। गांव की गलियों में बच्चों की रोने की आवाज गूंजने लगी। बूढ़े लोग कमजोर होते जा रहे थे। राधा और मीरा का दिल ये सब देखकर कांप उठता था। दीदी, जब बच्चों को भूख से बिलखते देखती हूँ तो लगता है जैसे इंसान होना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे सेठ जैसे लोग भूल चुके हैं। बहनें फिर सेठ के पास गईं। इस बार मजदूरी नहीं, सिर्फ थोड़े अनाज की भीख मांगने। उनका सिर झुका हुआ था, लेकिन आत्मा अब भी जीवित थी। सेठ जी, गांव में अकाल है। अगर थोड़ा सा अनाज उधार मिल जाए तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। हम मेहनत करके चुका देंगे। सेठ हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। उसे गरीबों की बेबसी में भी व्यापार दिखाई देता था। मेरे गोदाम दान के लिए नहीं खुले हैं। अगर अनाज चाहिए तो 2 गुना काम और आधा पैसा मंजूर करना पड़ेगा। ये सुनकर बहनों की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। उन्हें लगा कि भूख से मरने से बेहतर है अपमान सह लेना। दीदी, शायद भगवान हमें देख रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे, हम दूसरों के लिए सह रहे हैं, इसलिए ये दर्द भी किसी दिन जवाब जरूर देगा। बहनें फिर से काम में जुट गईं। अकाल के बीच उनका पसीना उम्मीद बन गया। वहीं सेठ का लालच दिन ब दिन और बढ़ता गया। जब तक ये गरीब मजबूर हैं तब तक मैं ताकतवर हूँ। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई और शब्दों में सच्चाई थी। उसने गांव की हालत देखी और दुखी हुआ। ये अकाल प्रकृति का नहीं, इंसान के लालच का परिणाम है, क्योंकि जब दिल सूख जाता है तभी धरती भी सूखने लगती है। साधु सेठ हरिराम की हवेली पहुंचा। वहां भरे गोदाम और बंद दरवाजे देखकर उसने सिर हिलाया। सेठ, भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों को तड़पते देखो। धन सेवा के लिए होता है, व्यापार के लिए नहीं। सेठ को ये उपदेश अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कोई उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है। साधु जी, मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैंने मेहनत से कमाया है। मैं जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं ना दूं, इसने किसी को दखल नहीं। साधु ने आखिरी बार सेठ को चेताया और गांव से जाने लगा। उसकी आवाज में भविष्य की आहट थी। याद रखना सेठ, जब घमंड चरम पर होता है तभी पतन शुरू होता है, और कर्म का फल देर से सही मगर अवश्य मिलता है। साधु के जाने के कुछ ही दिनों बाद सेठ हरिराम के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और रातों की नींद उड़ गई। पता नहीं क्यों दिल घबराता रहता है। सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं मिलता। शायद ये सब अकाल की वजह से हो रहा है, वरना मुझे क्या डर। धीरे धीरे सेठ की तबीयत बिगड़ने लगी। बड़े बड़े वैद्य आए, भारी धन खर्च हुआ, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सेठ जी, ये बीमारी शरीर की कम और मन की अधिक लगती है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक औषधि भी असर नहीं करेगी। इलाज में सेठ का खजाना खाली होने लगा। जिन व्यापारियों के साथ वो सौदे करता था वे भी किनारा करने लगे। ये लोग तो मेरे पैसे देखते ही मेरे दोस्त बने थे। आज मुश्किल में हूं तो कोई साथ नहीं। शायद धन का रिश्ता भी झूठा होता है। उधर गांव में हालात और बिगड़ गए, लेकिन राधा और मीरा अब भी दूसरों की मदद में लगी रहीं। उनके पास कम था, फिर भी दिल बड़ा था। मीरा, हमारे पास चाहे जितना भी कम हो, अगर किसी का दुख कम कर सकते हैं तो वही सबसे बड़ा धन है। बाकी सब तो मिट्टी है। एक रात सेठ को सपने में वही साधु दिखाई दिया।
उसकी आवाज गूंज रही थी और शब्द तीर की तरह दिल में उतर रहे थे। सेठ, अब भी समय है। अगर दिल में दया जगा ली तो बच जाओगे, वरना ये दर्द तुम्हारे कर्मों का हिसाब बनेगा। सेठ घबरा कर उठ बैठा। पहली बार उसके मन में पछतावा जागा। उसे राधा और मीरा के चेहरे याद आने लगे। शायद मैंने सच में बहुत पाप किए हैं। जिन गरीबों को कमजोर समझा वही आज मेरे सपनों में सवाल बनकर खड़े हैं। जिस दौलत पर मुझे इतना घमंड था वही आज मुझे बचा नहीं पा रही। शायद इंसान को सबसे पहले इंसान बनना चाहिए। अगले दिन सेठ किसी सहारे के बिना बाहर निकला। उसकी हवेली अब सूनी लग रही थी, जैसे घमंड भी दीवारों से उतर गया हो। सेठ कांपते कदमों से राधा और मीरा की झोपड़ी के सामने पहुंचा। वही बहनें जिन्हें कभी उसने तुच्छ समझा था। राधा, मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आज मैं उसी पाप का बोझ लेकर आया हूँ। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। बहनों ने उसे देखा। उनके मन में पुराने घाव थे, लेकिन आंखों में बदले की आग नहीं थी, सिर्फ करुणा थी। सेठ जी, हमने आपको कभी दुश्मन नहीं माना। जो हुआ वो आपकी सोच का परिणाम था। अगर आज आपको समझ आ गई है तो वही सबसे बड़ी जीत है। कई दिनों की चुप्पी और आत्मग्लानि के बाद सेठ हरिराम का हृदय बदल चुका था। जिस धन को वो कभी अपनी ताकत समझता था, वही अब उसे बोझ लगने लगा। एक सुबह उसने अपने सभी बचे हुए गोदामों के दरवाजे खुलवा दिए। अनाज की बोरियां गांव के चौपाल में लाई गईं। भूखे हाथों में रोटियां पहुंची। सूनी आंखों में फिर से चमक लौट आई। जहां कभी डर और अभाव था, वहां अब उम्मीद ने जन्म लिया। आज से मेरा धन लालच की जंजीरों में कैद नहीं रहेगा। ये सेवा का साधन बनेगा। मेरी गलतियों से अगर किसी भूखे का पेट भर सके तो वही मेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। सेठ हरिराम ने ऐश्वर्य छोड़ दिया और सादगी को अपना लिया। भारी आभूषणों की जगह अब साधारण वस्त्र थे और अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली थी। राधा और मीरा ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। टूटी हुई झोपड़ियों में अब अक्षरों की आवाज गूंजने लगी थी। गांव को केवल अनाज नहीं मिला था, उसे आत्मसम्मान और भविष्य की एक नई दिशा भी मिली थी। सेठ को अब धन का नहीं, सुकून का सुख मिलने लगा था। दीदी, अब समझ आता है। शायद भगवान ने हमें ये दुख इसलिए दिया था ताकि हम दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखें। सुख में रहकर कौन समझ पाता है कि किसी और की मदद कितनी जरूरी है। सच कह रही हो मीरा। जब इंसान खुद टूटता है, तभी वो दूसरों के टूटे हुए सपनों की कीमत समझ पाता है। हमारा दर्द ही हमारी ताकत बन गया। राधा मुस्कुराई। उसकी आंखों में बीते हुए दर्द की छाया थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद और उजाला था। अब गांव के लोग सेठ हरिराम को डर से नहीं, सम्मान से देखने लगे थे। गलतियों ने उसे गिराया था, लेकिन पश्चाताप ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है और उसे अपनों से दूर कर देता है। दया वही शक्ति है जो उसे फिर से इंसान बनाती है, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख लेता है।